स्वागत है आप सबका LOF में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि क्या क्या बैन है इस देश में, जो इस देश को दूसरों से बहुत अलग बनाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है, खाने का फ्रीडम, बोलने का फ्रीडम, अपने विचार व्यक्त करने का फ्रीडम, नाचने का फ्रीडम, घूमने का फ्रीडम। तो भैया जी हम बहुत नसीबवान है कि हम भारत में पैदा हुए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की बात करें तो आप तरसोगे इंडिया वापिस आने के लिए। सो टाइम की माँ बहन ना निकालते, लेट्स रॉक। नंबर 10, इंडिया में आपको फ्रीडम मिलता है कि आप जैसे चाहो वैसे अपने बाल बढ़ा सकते हो, कटवा सकते हो या फिर उनके साथ कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि बाल आपके हैं तो जो चाहे वो करो ना, नॉट कोरोना। लेकिन इस देश में ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में हर एक सैलून सेंटर के बाहर सरकार एक बोर्ड लगवाता है जिस पर पुरुषों को 15 हेयर कट्स मिलते हैं और फीमेल्स को 18 हेयर कट्स मिलते हैं। और अगर आपने इनमें से कुछ अलग सा कट लगा लिया तो भैया जी आपको अलग तरीके से जेल जाना होगा। और इतना ही नहीं, अपने बालों का कलर चेंज करना या फिर उनको डाई लगाना यह भी इलीगल है इस देश में। नंबर 9, सोचो आप एक टूरिस्ट हो और आप ब्लू कलर की जीन पहनकर घूम रहे हो, तो आप सोचोगे यार उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी मर्जी, मैं पैंट पहनूं या फिर नंगा घूमूं, सरकार को क्या इससे। लेकिन इस देश में सरकार आपके पैंट में भी नाक घुसाती है, क्योंकि इस देश में ब्लू कलर की पैंट को पहनना या फिर जीन्स को पहनना बैंड है। और आपने ब्लू कलर की पैंट पहन ली और किसी ऑफिशियल ने आपको पकड़ा तो भैया जी आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। और अगर आपको पैंट पहननी है तो सिर्फ ब्लैक कलर की पैंट पहन सकते हो। पैंट पहनना और वो भी सरकार की चॉइस की, ये तो हद हो गई। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया में आप कार नहीं खरीद सकते, मतलब खरीद सकते हो लेकिन जो पावरफुल और अमीर होते हैं वही सिर्फ कार खरीदते हैं। इवन एक बाइसिकल भी अफोर्डेबल नहीं इस देश में। और हर एक बाइसिकल पर नंबर प्लेट होती है, जैसे हमारे यहाँ गाड़ियों पर होती है। बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार भी इस देश में बैंड है। आपको सिर्फ ऐसी कार देखने को मिल जाएगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, खटारा सी, जो कि यह देश खुद प्रोड्यूस करता है। कोई भी लग्जरी कार, एक्सपेंसिव कार या फिर स्पोर्ट्स कार इस देश में देखने को मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि यह देश ऐसी कारों को इम्पोर्ट ही नहीं करता। नंबर 7, इस पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया ऐसा अकेला देश है जहां पर कोका कोला बैंड है। 2015 तक दुनिया में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया ऐसे देश थे जहां पर कोका कोला बैंड था, लेकिन 2015 में क्यूबा ने इस ड्रिंक को लीगल करने के बाद नॉर्थ कोरिया के सिटीजन ही दुनिया के ऐसे अकेले हैं जिन्होंने आज तक कोका कोला को टेस्ट ही नहीं किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वेस्टर्न फूड, वेस्टर्न फैशन, वेस्टर्न स्टाइल, जो भी वेस्टर्न है सब बैंड है यहाँ पर। इस देश में मैकडॉनल्ड्स, बर्गर्स, डोमिनोज ऐसे फॉरेन फूड्स भी बैंड है। नॉर्थ कोरिया में लोगों को अगर बाहर का खाना होता है तो वे सिर्फ लोकल खाना या फिर स्ट्रीट फूड ही खा सकते हैं, और वो भी उस देश में बना हुआ। नंबर 6, आप अपने मोबाइल पर रिचार्ज करते हो और इस दुनिया के घर बैठे शेयर कर सकते हो, फेसबुक पर फ्रेंड बना सकते हो, सोशल मीडिया का उपभोग ले सकते हो। लेकिन इस देश में ऐसा कुछ नहीं चलता। उस देश में उनका खुद का इंटरनेट है जिसका नाम है क्वांगमोंग। और इस इंट्रानेट पर ऑल इंटरनेशनल साइट्स बैंड है। अभी आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लेकिन इस देश में इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है रेड स्टार। और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बल्कि ये अपने फोन खुद प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एप्पल के फोन्स और प्रोडक्ट्स यहाँ पर बैंड है। तो फेसबुक पर फ्रेंड बनाना तो बहुत दूर की बात है। नंबर 5, आपके घर में जो टीवी है उसमें आप क्या देखते हो। आप कहोगे मैं कुछ भी देखूं, मेरी मर्जी। लेकिन इस देश में ऐसा कुछ नहीं चलता। अगर आप नॉर्थ कोरिया में टीवी पर कुछ देख सकते हैं तो वो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड टीवी शोज और 4 ऑफिशियल टीवी चैनल्स, जिसमें से 50% किम जोंग उन की महानता पर बकवास करते होंगे। मतलब टीवी देखने पर भी सरकार का रिस्ट्रिक्शन, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं तो वो भी है नॉर्थ कोरियन पॉलिटिकल या फिर एजुकेशनल प्रोपेगेंडा की किताबें, क्योंकि इस देश में सारे फॉरेन किताबों को बैंड किया है। और आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हो कि सिर्फ एक बाइबल होने के चलते उन लोगों को कैसे जेल में भेज दिया जाता है। और उनका दोष क्या होता है, सिर्फ एक धार्मिक किताब को अपने पास रखना। मतलब ये तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया में अगर आप कुछ सुनना चाहते हो तो वो भी है नॉर्थ कोरिया के लीडर की महानता के ऊपर बने गाने, क्योंकि सारे फॉरेन गाने सुनना यहाँ पर इलीगल है। और इस देश में पब्लिक प्लेस में गाना भी इलीगल है, मतलब जो कॉन्सर्ट होते हैं वैसे भी नहीं होते यहाँ पर। और ऐसा पब्लिक प्लेस में गाने का रिस्क आपने लिया और किसी ऑफिशियल ने आपको पकड़ा तो भैया जी आपको जाना होगा फिर से जेल में, चाहे आप वहाँ के सिटीजन हो या फिर नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया में क्रिसमस, थैंक्सगिविंग या फिर ऐसे कोई भी हॉलिडे जो वेस्टर्न शब्द से जुड़ा है सब बैंड है। नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है, मतलब इस देश में भगवान भी बैंड है। यहाँ पर किसी भी तरह के रिलीजन का प्रैक्टिशनर होना वो भी बैंड है। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन को सिर्फ एक ही इंसान की पूजा करने को कहा जाता है और वो है ये मोटा सांड।
नंबर 1, जैसा कि अब तक हमने देखा कि ज्यादातर चीजें जो हम लोगों के लिए कॉमन है वो नॉर्थ कोरिया में बैंड है। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन दुनिया के सबसे बड़े सप्रेस्ड लोगों में से, और वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरियन लीडर का कहना है कि वे सिर्फ अपनी कंट्री को, अपने देश को बाहर के देश के इन्फ्लुएंस से, उनकी लाइफस्टाइल से, उनके सोच विचार से अलग रखना चाहते और अपने देश के संस्कृति को बचाना चाहते। लेकिन मेरे हिसाब से यह बचाने का नहीं बल्कि मूलभूत मानवीय हकों को छीनने का तरीका है। आपको क्या लगता है इस देश के लीडर के बारे में? कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके उस पास वाली बेल को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि नई वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत मिल जाए।